सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वो दिन दिया अपनी महिमा के लिए। तो पिता परमेश्वर की महिमा जोश उत्साह से करेंगे। कि हम देख नहीं रहे लेकिन आप लोग देख रहे हैं, तो प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति आराधना जोश उत्साह से, क्योंकि परमेश्वर हमें हर दिन अच्छा देता है, हर दिन नया देता है। तो उसकी हम आराधना जोश उत्साह से करेंगे। राजा यीशु आए। हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह। उसके ऐसा कोई राजा नहीं है, तो उसकी हम महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम स्तुति आराधना जोश उत्साह से करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी के काबिल है। करुणा में अव्वल है, माफी के काबिल है। पास तेरे रहता है वो, तुम भी पास आओ। पास तेरे रहता है वो, तुम भी पास आओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के नाम से। शैतान भी कांपेगा यीशु के नाम से। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो।
जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रोहे नाम जो पाता है, तेरी राहों पे चलकर कोई नाम पाता है। तेरे नूर से, तेरे नूर से, खुदा के नूर से, तेरे नूर से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में वचन कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में वचन कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है, यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ मेरे यीशु, सचमुच मेरे राजा, यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन बदल गया। सचमुच परमेश्वर, आज जितने भी लोग तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तुझ पे भरोसा करते, तुझ पे विश्वास करते, कारण है प्रभु कि तेरे छूने से जीवन बदल गया परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तूने जो जीवन बदला प्रभु, उस जीवन को बदलने के लिए प्रभु तूने मूल्य चुकाया परमेश्वर। तो हमारे लिए परमेश्वर बलिदान हो गया।
तेरे लहू ने हमें छुआ परमेश्वर, तेरे आत्मा ने हमें छुआ परमेश्वर, और तेरा मेरा हमारा जीवन बदल गया परमेश्वर। तू महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी, सचमुच प्रभु तुम सा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं परमेश्वर। कल भी था परमेश्वर, आज भी है प्रभु, आने वाले भी दिनों में तू ही रहने वाला है और कोई नहीं प्रभु जी। इसलिए मेरे परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए आज्ञा, तेरी बड़ाई करते हुए धन्यवाद।
प्रभु मेरे परमेश्वर, सारा आदर महिमा आप लेते प्रभु, इसकी सभा की अगुवाई करें हाँ। और हम सभी से प्रभु आप बातें करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। जय मसीह। सभी को प्रभु आप सबको आशीष दे और आज इस सभा में सभी का स्वागत है। जो यहाँ पर है उनका भी और जो ऑनलाइन है उनका भी परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हम इस सप्ताह में मंगलवार के दिन क्लास होता है ना, नींव की शिक्षा, और बुधवार के दिन गुरुवार के दिन कुछ नहीं है हमारा विजिटेशन, लेकिन शुक्रवार को उपास प्रार्थना लल्लू भाई में रहेगा ना, लल्लू भाई में रहेगा शिक्षक के घर पे। तो हम लोग 6 बजे उपास प्रार्थना होगा, तो हम वहाँ पे उपास प्रार्थना में 6 बजे वहाँ मिल सकते हैं। अगर किसी को घर नहीं मालूम है तो आप कॉल करें ताकि हम साथ मिलें और उपास प्रार्थना में भागी हो सके। और इसके साथ साथ ना हम लोग शनिवार के दिन क्लास होता है शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सलाह के बारे में, और बहुत ही अद्भुत क्लास होता है। कल जितने भी लोग जुड़े हुए थे क्लास में और जितने लोगों ने भी थोड़े में कमेंट किया, बताया हमें क्या अच्छा लगा, रियली हमें भी अच्छा लगा कि आप सीख रहे हो, हम सब साथ मिलकर ना, क्योंकि आने वाले दिनों में आने वाले समयों में हमें जरूरत है ना, हम सभी को जरूरत है कि हम ना परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अपने परिवार को आगे लेकर चले ना। तो धन्यवाद आप लोग के लिए, ऐसे ही हर हमेशा जुड़ते रहो, हमेशा चलते रहो और अपने परिवार में बैठे हुए प्रार्थना करते रहो कि जल्द से जल्द ना पूरी तरह से लॉकडाउन खुले और हम सब वापस कलीसिया में इकट्ठा हुए, मिले, एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की बढ़ाई करें। और इसमें हम स्वागत करेंगे और भाई ओंकार का ऑफरिंग के बारे में संदेश होगा। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सभी के जीवन में काम कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि भेंट हमें देना बहुत जरूरी है। देखते हैं हम नेहमिया का अध्याय 10 वचन 35 से 36 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत अद्भुत दिया है कि एक अगुआ याजक कैसे क्या करते हैं। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आया करेंगे। जैसे कि हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, खेती करते हैं, यहाँ पे दिया है कि पहली उपज, यानी कहने पर लग जो हमारा कमाई का 10वां से पहला परमेश्वर, उसके बाद और कार्य के लिए। और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमने को अपने परमेश्वर के भवन में, अपने परमेश्वर के भवन में, एक का परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर है, उन आजकों के पास, आजक पहले पुराने नियम में आजक होते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने पास्टर नियुक्त किया, चुना है, पास लाया करेंगे। ये बहुत मुझे 3-4 दिन से मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर, हमें नहीं मालूम था कि अगुआ क्या होते हैं, अगुआ कैसे लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि मंदिर में पंडित रहता है, वो किसका कैसे चलता है, तो वैसे परमेश्वर ने उस याजक यानी पास्टर को चुना। परमेश्वर के भवन में याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। पास्टर क्या करते हैं, जो अगुआ है कलीसिया के लोगों के लिए, तुरंत कुछ भी दुख हुआ, तकलीफ हुआ, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें। यहाँ पे बोलते हैं ना कि इस्राएली द्वारा यानी शपथ लेना, वो लोग शपथ लिए कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए उसके भवन में जो याजक होते हैं हम लेके जाएंगे, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो हमें और आपको हमेशा एक चीज सोचना है कि हमें दान भेंट देना जरूरी है।
आशीष जैसे मलाकी 3:10 में वो सभी को मालूम है। परमेश्वर बोलता मुझे परख के देखो, मैं आकाश में कुछ वर्षा करता हूं कि नहीं। तो वैसे हमें भी और आपको भी वचन के द्वारा, वचन क्या कहती है, वचन क्या कहता है, इसके द्वारा हमें करना है। अगर इसमें हम करते हैं तो हमें हमेशा आशीष मिलेगी। तो हम अपने मनों को प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रभु हमारे मनों को हमेशा तेरे कार्य के लिए हमेशा आगे बढ़े, मन हमेशा हमारा तैयार है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन पे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा जो भी बातें हैं पिता परमेश्वर, तू सभी के जीवन में काम करना, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर दान दे प्रभु, उनके घरों में, उनके कामों धंधों में तू आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
प्रभु मेरे मसीह, मेरी तरफ तू देख ले, कर दे रहम तू मेरे खुदा, मेरी तरफ तू देख ले, मेरे प्रभु मेरे पिता, मेरी तरफ तू देख ले, कर दे रहम तू मेरे खुदा, मेरी तरफ तू देख ले। हम संदेश में जाएंगे। आज का जो संदेश है बहुत ही ना अद्भुत है, जो हम विश्वासियों के लिए ना एक अद्भुत चिन्ह बना है। खास करके जो हम बात करने वाले आज कि सुसमाचार, शुभ संदेश हमेशा हमेशा प्रभावशाली हुआ है। सुसमाचार, शुभ संदेश हमेशा क्या हुआ है? प्रभावशाली हुआ है। तो कभी भी जहाँ भी सुसमाचार पहुंचा है वो हमेशा प्रभावशाली हुआ है। और हम सब ने देखा है ना, हम सब ने देखा है किसी न किसी के द्वारा आपके पास सुसंदेश मिला, सुसमाचार मिला कि यीशु है कौन, यीशु है कौन, यीशु ने क्या किया। जब वो संदेश हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है, अन्य के लोगों का जीवन बदलता है। जैसे कि हमने देखा बहुत सारे परिवारों को, आप ऑनलाइन में हो या कोई अपने घरों में है, जो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए, सभी के जीवन में सुसमाचार ने ही प्रभाव डाला है। और सचमुच जब सुसमाचार पहुंचा है लोगों तक तो हमेशा क्या हुआ है? प्रभावशाली हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 वचन में एक शब्द कहते हैं उन्होंने, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। सोचना है, पवित्र आत्मा आता है और क्या करता है? पवित्र आत्मा सामर्थ से भरता है और जाकर परमेश्वर काम। जब हम 2 अध्याय में देखते हैं तो लोग इकट्ठा होकर ना प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करते हैं। और उस समय क्या होता है? पवित्र आत्मा जब उतरता है तो बोलते कि वो घर पूरा पवित्र आत्मा से भर जाता है। वहाँ पे बैठे हुए प्रेरित जितने भी लोग थे, सुसमाचार प्रचार करने, सबके जुबान को छुआ, सब उस मेले में आए थे पेंतीकोस्त के दिन। लेकिन उस समय में उन लोगों ने क्या किया? प्रचार करना शुरू किया। और जब उस मेले में जो लोग आए हुए लोग थे, उन्होंने जब संदेश सुना, कहा वाह ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है। यानी कि सभी ने अपने अपनी मातृभाषा के शब्दों में सुसमाचार को सुना। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 3000 लोग उद्धार में आए, 3000 लोग उद्धार में आए। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती के 28, 18, 19, 20 में यीशु मसीह ने खुद कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया, इसलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को क्या करो? चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। क्या करो? उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम जाएं, लोगों के सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि सुसमाचार एक पवित्र सुसमाचार है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट। और पौलुस पहला थिस्सलुनीयों के 2 अध्याय में पौलुस एक शब्द कहता 13 वचन में, पहला थिस्सलुनी के 2:13 में पौलुस कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। ना पौलुस बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा, ना हमारे, यानी कि किसी न किसी के द्वारा तुम्हारे, तो पौलुस बोलते हैं कि हमारे द्वारा सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं, तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। ना जब तुम्हारे पास सुसमाचार आया तो तुमने मनुष्य का समझ के नहीं, तुमने परमेश्वर का सुसमाचार समझकर, क्योंकि रियल में परमेश्वर का ही सुसमाचार है।
परमेश्वर का ही सुसमाचार है, इसलिए तुमने क्या किया, उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया। आगे कहता है, वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं वह प्रभावशाली है ना। बोलते क्या होता है, एक दूसरे के जीवन को देख के बोले वाह, अरे आपके जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, वाह। वो बहन को देखा आपने, उनके जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा चमत्कार किया। आपको मालूम है सुसमाचार उन्हें छुआ। आपको मालूम है आपके दो शब्द परमेश्वर के कहे, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में परमेश्वर के शब्द है हो या परमेश्वर के सुसमाचार में कोई मिलावट करके हम लोग तक लेकर नहीं जाते हैं। हम झूठी आशा लेकर लोगों के पास सुसमाचार लेकर नहीं जाते, क्योंकि सुसमाचार में सच्चाई है। सुसमाचार में सच्चाई इसलिए प्रभावशाली होता है, इसलिए प्रभावशाली होता है और लोगों के जीवन में दिखाई देता है। जब वो सुसमाचार सुनते हैं उनके जीवन में दिखाई देता है। आज कई सारे लोग जब हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीयों के 1 अध्याय में, तो वही पौलुस बात करता है। वही पौलुस किसके बारे में ना, उन थिस्सलुनीयों के बारे में बात करता है। क्या कहता है 3 वचन में, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, किसके सामने, परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम, विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं, यानी कि लगातार तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत विश्वास है, तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रेम है और तुम्हारे अंदर आशा और धीरज है। और उसके तय में हमेशा उसे न स्मरणे की याद करता हूँ। तुम्हारे प्रेम की उन्हें प्रोत्साहन दे रहा हूँ। थिस्सलुनीयों की कलीसिया से बात करता है पौलुस, बोलता है कि मैंने देखा है तुम्हारे विश्वास को, हमने देखा है तुम्हारे विश्वास को, हमने देखा है तुम्हारे प्रेम को, आशा और धीरज को। 5 में कहता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही मेरे वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए हमारे बीच में कैसा, तुम्हारे बीच में कैसे बन गए ना। बोले कि जब तुम्हारे पास बोलते कि वो सिर्फ शब्द मात्र ही नहीं, लेकिन सामर्थ और पवित्र आत्मा में दिखाई दिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में दिखाई दिया और तुम में दिखाई दे रहे ना, तुम्हारे बीच में दिखाई दे, तुम में कैसे बन गए ना। बोले कि पौलुस जहां भी जाता प्रचार करने के लिए, उसके अंदर एक चीज था, परमेश्वर के काम के लिए। वो नहीं बोला कि मैं काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा या मैं इस तरह से प्रचार, नहीं, पर परमेश्वर खुद उसे बुद्धि देता था, परमेश्वर खुद उसे मार्गदर्शन करता था और लोग क्या करते थे, प्रचार करते थे। क्या करते थे, प्रचार करते थे। लोग सुनकर वाह, ये आदमी जो बात करे इसके अंदर सच्चाई है ना। पिछले रविवार के दिन हम लोगों ने वचन सुना था, वहां पे जो था वचन क्या करता है, जोड़ता है ना। वचन क्या करता है, जोड़ता है। आज हम जो बात करें, परमेश्वर का जो सुसमाचार हमेशा क्या हुआ है, प्रभावशाली हुआ है, हमेशा लोगों के जीवन बदले हैं सुसमाचार। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा है, जाओ जाति जाति के लोगों के पास जाओ, उनको जाकर बताओ। बोलते यीशु मसीह इस दुनिया में आके थोड़ी कोई बिल्डिंग खड़ा किया, यीशु मसीह दुनिया में आके थोड़ी कोई टावर खड़ा किया, यीशु मसीह थोड़ी आके दुनिया में बहुत सारा धन इकट्ठा किया, यीशु मसीह थोड़ी यहाँ पे आके कहा कि सब ना बिजनेस चालू किया, क्या हो तुम भी बिजनेस, नहीं, बिजनेस उसने चालू किया। कौन सा बिजनेस, अपने पिता का बिजनेस, जो लोगों तक पहुंचाने की पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने क्या बिजनेस चालू किया, ताकि लोग परमेश्वर को जाने। उसका एक उद्देश्य था, उसके बिजनेस का एक उद्देश्य था कि जिसने मुझे भेजा है उससे लोग जान सके। और वही उद्देश्य लेकर यीशु मसीह ने प्रचार, वही चीज पौलुस प्रचार कर रहे हैं। इसलिए पौलुस, जब हम लोग 13 वचन पढ़ा तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। तुम विश्वासियों की मंडली में जो विश्वास करते हो वो प्रभावशाली है। कारण क्या है, 3 वचन, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का 3 वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से और न अशुद्धता से और न छल के साथ है ना।
बोले कि हमारा जो प्रचार है उसके अंदर क्या नहीं है, क्या कहा, हमारा उपदेश ना भ्रम से, ना भरमाए जाते लोगों को, ना अशुद्धता से, न छल के साथ, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया, सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं ना। बोले कि हम जब सुसमाचार किसको ना मिट्टी मिट्टी बात करके उनको गुमराह करने का काम नहीं करते। बहुत सारे लोग सोचते कि ना अगर हम लोग क्रिश्चियनों की मंडली में जाएंगे या विश्वासी की मंडली में तो हमारे ब्रेन वॉश करते हैं। नहीं, उनका सोच है ब्रेन वॉश करते हैं। सच्चाई क्या है मालूम है? सच्चाई ये है, क्योंकि मैं सच्चाई को नहीं जानता था, आज मैंने सच्चाई जाना और सच्चाई के पीछे चलने लगा, बुराई को छोड़ दिया, अच्छाई की तरफ आ गया, तो बोलते ब्रेन वॉश कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो ठट्टा करने वाले की मंडली में लोग बैठ नहीं रहे, इसलिए क्या हो गया, उनका ब्रेन वॉश कर, उनका सोच ऐसा होता है। लेकिन मालूम है परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि लोगों का जीवन बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के जीवन बदलता है और अद्भुत रिश्ता। जब परमेश्वर जीवन बदलता है और जब आप परमेश्वर के वचन को देखोगे तो बहुत सामर्थ्य है। आगे क्या कहते हैं, पढ़ते फिर आगे बात करेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते हैं और ना लोग के लिए बहाना करते हैं। परमेश्वर गवाह है। बोलता ये नहीं कि ना लोगों को ना उनके गलत चीजों में भी हाँ में हाँ मिलाओ, बुराई में हाँ मिलाओ, और उनको लोभ यानी कि अपने खुद की लालच की वजह से ना, अरे अगर मैं उनको बोल दूंगा भाई आप गलत कर रहे हो तो कहीं अरे हमारी मदद नहीं करेंगे या कलीसिया में दान नहीं दे, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये नहीं है, क्योंकि इसका परमेश्वर खुद एक गवाह है। परमेश्वर खुद गवाह है ना। अगर हम किसी को कहते हैं कि अपने कमाई का दसवांश दो, तो बोला कि ये बाइबल कहता है और आपका अधिकार है। आज भी बहुत सारे लोग ना अपनी कमाई का दसवांश हर महीना ईमानदारी से दें। क्या हम इनको पूछ जबरदस्ती करते नहीं? हमारा काम है वचन सिखाना। अगर आशीष को उन्नति की तरफ लेके जाना है तो आप दोगे। अगर आशीष बोलते ना कि मलाकी के 3 अध्याय में लिखा है, बोलता कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है इसलिए तुम दान दसवांश नहीं देते। बाइबल कहता, मैं नहीं कहता, इसलिए हमें बहुत जरूरत। तो बोलता कि हमने कभी किसी को चापलूसी की बातें नहीं किया करते थे, ना लोग के लिए बहाना करते थे, परंतु परमेश्वर इसका गवाह है। कौन गवाह है? परमेश्वर गवाह है। 6 वचन क्या कहता है? और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों को पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है ना। पौलुस बोलता है कि ना हमने जैसे एक माँ अपने बच्चों को हमेशा देखभाल करती है, संभालती है, बोलता है कि मैं पैस्टर होने के नाते पौलुस कहता है कि मैंने वैसे ही कोमलता दिखाई है, तुमसे प्यार किया है, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए ना अगुवाई किया है, और अगर कहीं पे अगर तुम्हें हमने डांटा भी है तो परमेश्वर के महिमा के लिए, ताकि तुम बुराई की तरफ ना जा सको। बोलता एक पास्टर का कर्तव्य है, एक पास्टर का कर्तव्य है कि अपने लोगों को अपने बच्चे के समान प्रेम करना और उन्हें एक सही राह दिखाना। चलना नहीं चलना उनका निर्णय है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि लोग एक परमेश्वर के सही राह पे चले, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चले, क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन। आगे 8 में क्या कहता है? और वैसे ही हम तुम्हारे लिए लालसा करते हैं, न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे लिए प्रिय हो गए हो ना। बोलते हैं कि यही नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान सुसमाचार के लिए मैं जान भी देने को तैयार, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय, यानी कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्रेम करता, इसलिए बोलते हैं ना अपने प्राण तक देने को तैयार है। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीजें है, ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीजें है। और जब हम लोग देखते हैं ना हर एक के जीवन में, जब हम लोग पहला शमूएल के किताब में 3:19 में देखते हैं, तो शमूएल जैसे जैसे बढ़ता गया ना उसके उतना उसके अंदर बुद्धि प्राप्त होती। परमेश्वर ज्ञान सिखाते हैं, परमेश्वर बुद्धि से भरते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ो वैसे से सुलेमान बहुत ही बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति, क्या किया उसने प्रार्थना में?
प्रार्थना में परमेश्वर से धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगा, न जायदाद मांगी, ना तो महल मांगा। उसने प्रार्थना में एक चीज का, परमेश्वर जब तूने मुझे राजा ठहराया है तो मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान दे कि मैं अच्छे से उनका न्याय कर सकूं। और ये प्रार्थना उसने किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। और अचानक उसके सामने एक ऐसा केस आ गया कि दो औरतें आपस में लड़ते हुए उसके पास आई। क्या क्या मालूम है? जिसका बच्चा मर गया था उसने अपने बच्चे को जीतते हुए बच्चे के पास डाल दिया, उसने अपना बच्चा ले लिया। और आपस में लड़ते हुए यहाँ पर आए, बोले कि ये मेरा बच्चा ले लिया। वो बोलता है ये मेरा बच्चा है, नहीं ये इसका बच्चा। तो सोई तो उसका ऊपर दे दो, क्या मर गया। राजा सोचा, सुलेमान सोचा, उसने कहा बच्चा मेरे पास लाओ। तो बच्चा वहां पे रखा, बोलता दो टुकड़ा करता हूँ, एक तू ले ले, एक तू ले ले। लेकिन जैसे रखा तलवार, तो बोले जिसका बच्चा था, उस औरत ने कहा नहीं मत मार, ऐसा कर उसको ही दे दे। तो राजा ने कहा मैं जान गया कि बच्चा उसका नहीं तेरा है, क्योंकि तेरे दिल में एक तड़प उठा। ये परमेश्वर ही ये बात लेकर आते हैं, परमेश्वर के वचन ही हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर ने इसलिए तो दुनिया में लोगों को रखा है, इसलिए तो चुना है ताकि हम किसी के लिए गवाह बन जाए, आपका जीवन किसी के लिए सुसमाचार का कारण बन जाए। बोले कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मानो अबीमेलेक इब्रानी के उत्पत्ति के 21-22 में अबीमेलेक अब्राहम को कहता है मालूम है तू जो भी करता है ना, परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों ऐसी बात करता है? क्योंकि जो भी अब्राहम करता है उसे दिखाई देता है, लोगों को दिखाई देता है। और अबीमेलेक ने देखा, उसने कहा अब्राहम से कहने लगा तू जो कुछ तू करता है परमेश्वर तेरे संग है। सोचो ना, जो कुछ भी करता है, जब आप कार्य करते हो, जब परमेश्वर के साथ चलते हो, बोले कि परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने वादा किया है। जब इब्रानी के 13:5 में देखोगे क्या लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। परमेश्वर बोलता ना तो तुझे त्यागूंगा ना तो कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आप जब भी उसके नाम लेकर कोई भी काम करते हो ना, मई में शायद एग्जाम था सूरज का, मई में था एग्जाम, मई में सूरज का एग्जाम था ना, और बोला कल परसों पास में पास हो गया। परमेश्वर का, जब आप परमेश्वर के नाम से लेके जो भी काम करने जाओगे ना, परमेश्वर सफलता देता है। और हमें लोगों के लिए एक अद्भुत गवाह बनना, हमें लोगों के लिए एक अद्भुत गवाह बनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा या आपने नहीं लिखा, ये परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से लिखा, नहीं अपनी श्वास से लिखा। ये परमेश्वर का वचन है। और इसलिए सुसमाचार जब लोगों तक पहुंचता है हमेशा प्रभावशाली होता है। सोचो ना, अब जक्कई को देख लो लूका 19 में, उसके पास सुसमाचार पहुंचा, उसका जीवन बदल गया। मत्ती चुंगी ले रहा था, लिखा पढ़ी कर रहा है, पैसा पूरा खजाने पड़े आजू बाजू में, उसके पैसे में बैठा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह उसके तरफ दे, वो यीशु मसीह को देखकर बोलता मेरे पीछे बोले। मैं सोच रहा था उसने हिसाब भी नहीं किया होगा कि मालिक को हिसाब दे दो, लेकिन तुरंत छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। सुसमाचार हमेशा प्रभावशाली हुआ है, हमेशा लोग की जीवन में। सामरी स्त्री यूहन्ना के 4 में यीशु मसीह उस कुएं के पास गया, जहाँ पे सामरी स्त्री वो पानी भरने आई। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री के द्वारा उस सामरी के पूरे गांव में सुसमाचार को पहुंचा। सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य, हमेशा सुसमाचार प्रभावशाली। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने से लोगों का धर्म नहीं बदलता है, लोगों का जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। और वो जीवन लोगों के सामने प्रकट है। हर एक मसीह को देखोगे, जितने भी लोग संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करते, उनका जीवन एक अलग जीवन है। वो पहले जैसा नहीं होते, क्योंकि अगर वो पहले जब दारू पीते होंगे तो नहीं पीते हैं अभी, क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे, या गाली देते थे, लड़ते थे पड़ोसी से, बोलता वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो सुसमाचार उन्हें सुना, और उस सुसमाचार के द्वारा उनका जीवन बदल गया। और वचन हमें सिखाता है,
जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। ये सुसमाचार है। हम पापी है, हम पापियों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए इस दुनिया में आया। हम अपने आप को बचा नहीं सकते कि पाप में मर जाना, बिना यीशु को जाने मर जाना एक ही चीज है, नरक में चले जाना। बाइबल कहता है, बाइबल कहता है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु को जानते यानी कि विश्वास किया उसके ऊपर, वो मरने के बाद स्वर्ग में रहने वाले हमेशा। हालेलुया। हमें परमेश्वर को जानना है। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आपका जीवन बदला है, तो आप अपने जीवन को लोगों तक पहुंचाओ। आप यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाओ। आपका जीवन बदल गया है। आप जहां रहते हो, आपके पास पड़ोस के लोग को मालूम है, आप चर्च जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, आपका जीवन उनके लिए गवाह है। अरे बहन, आपका स्वभाव तो बहुत अलग है। हाँ, क्योंकि मैं चर्च जाती हूँ। हाँ, मैं चर्च जाता हूँ क्योंकि हमें प्रभु यीशु एक दूसरे से हमेशा प्रेम करना सिखाया है, और वही प्रेम मैं करते दूसरे, वही प्रेम करते। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, सुसमाचार हमेशा प्रभावशाली है, क्योंकि सुसमाचार में कोई मिलावट नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, किसी को गुमराह करना नहीं, एकदम साफ साफ है, जिससे आप पढ़ सकते हो, जिससे आप सुन सकते हो और प्रभु यीशु को विश्वास कर सकते हो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए जो आज से 2000 साल पहले आपने किया परमेश्वर। आज उस प्रेम के खातिर परमेश्वर हमारे पास आपका दिया हुआ आपका सुसमाचार है, जो लोगों तक पहुंचाते हैं परमेश्वर। ये हम मनुष्य का सुसमाचार नहीं, हम अपने परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं। हे मेरे यीशु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप हम सबकी मार्गदर्शन करना प्रभु जी, कि अवसर को बहुमूल्य समझे। जब भी अवसर मिले, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार सुनाना बंद न करें, लेकिन हमेशा हमें सुनाते रहे। कल वो नहीं कह सकते हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि सुसमाचार को स्वीकार करने वाले लोग प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक के रहने वाले हैं। जो लोग सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते, वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए नरक में रहने वाले हैं। चुनाव आपके पास है, निर्णय आपके पास है, क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना के 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सचमुच सच्चाई है। यीशु समाचार में पवित्रता है। जितने भी लोगों हमसे पहले आए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, वो स्वर्ग में पहुंच गए। जितने भी लोग हमसे पहले आए मर गए, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, नरक में। आपके पास अवसर है। आप अपने घरों में हो, आपके परिवार का कोई सदस्य होगा जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया होगा। एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करे, मरने के बाद मुझे स्वर्ग में कबूल करे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु कि आप 2000 साल पहले मेरे पाप के लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए कोड़ों की मार खाई, दुख उठाया, परमेश्वर क्रूस पर मर गया, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु में सुसमाचार पे विश्वास करता हूँ, करती हूँ, आज इसी समय प्रभु ने आपका नाम मेमने की पुस्तक में लिख लिया है, और वो हमेशा के लिए लिखा हुआ रहेगा, और आप प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां बन गए। धन्यवाद आपके लिए जो अगर आपने प्रार्थना किया है, प्रभु आज आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु नहीं चाहते कोई व्यक्ति नरक जाए, स्वर्ग जाने के लिए वो आए थे दुनिया में, स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे इस दुनिया में। हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करो, उसके पीछे चलो। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमें
आइए हम लोग आराधना करेंगे।
यीशु के नाम से सभी लोग को आशीष देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर सभी को प्रभु आपने छुआ है परमेश्वर, सभी सब बातें के इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको, सभी को सुरक्षित अपना प्रभु संभालना, उनके काम धंधे में रोजी रोजगार में आशीष बरकत देना, इसी हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। धन्यवाद सभी को, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।